Hi guys, in this video we are going to discuss illustration number 3. From the following trial balance of Reena Enterprises, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2018 and the balance sheet as on that date. So basically आपको trading P&L balance sheet basically आपको final account prepare करना है, ठीक है। तो पहले हम ट्रायल बैलेंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला आइटम दिया है ओपनिंग स्टॉक, ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, कैपिटल जाएगा लाइबिलिटी में, देन ड्रॉइंग्स हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, तो मैं लेस कैपिटल लिखता हूँ शॉर्ट में। देन फर्नीचर चला जाएगा असेट साइड पे। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, बहुत ध्यान से सुनना इसके बारे में। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग हमने एडजस्टमेंट में डिस्कस किया था। अब प्रीपेड का हमने और आउटस्टैंडिंग का हमने दो इफेक्ट डिस्कस किया था कि एक इफेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस में एडलेस करते हैं, और सेकंड इफेक्ट हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन आपको दिमाग में क्या याद रखना है कि अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिया है, इट मींस वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, उसका फर्स्ट इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका बैलेंस शीट वाला इफेक्ट दिखाना है। याद रहेगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में आता है तो डायरेक्टली आप उसे बैलेंस शीट में शो कर दोगे। एंड प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है, बिकॉज आपने एडवांस में कुछ पेमेंट किया है तो फ्यूचर में बेनिफिट इज रिसीवेबल एंड एनीथिंग रिसीवेबल बिकम योर असेट। नेक्स्ट वन इज डेटर एंड क्रेडिटर। अब देखो ये दोनों साथ में दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो डेबिट वाला फिगर है ये डेटर का फिगर है, और ये जो क्रेडिट वाला फिगर है ये क्रेडिटर का फिगर है, और यहाँ पे पॉइंट कॉमा है एक्चुअली वो, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप ध्यान से सुनना वापस से, ये जो 70,000 है ये डेटर का फिगर है, और ये जो 1,29,250 है ये क्रेडिटर का फिगर है। तो ये जो 70,000 है ये जाएगा असेट में और ये जाएगा लाइबिलिटीज में, ठीक है। परचेजेज एंड सेल, सेम लॉजिक, ये जो डेबिट वाला फिगर है ये परचेज का है, जो क्रेडिट वाला फिगर है ये सेल का है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में और ये जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। देन प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट के असेट साइड पे हम ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के असेट साइड पे चला जाएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस, देखो खर्चा है बट फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, मेंशन किया है, इसलिए हम इसको ट्रेडिंग डेबिट में शो करेंगे। ऑडिट फीस अगेन खर्चा है, अकाउंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आप जो सीए के पास अपने बुक्स ऑफ अकाउंट देते हो उसका जो फीस है दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट फीस। तो अगेन ये कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। देन कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड पे जाएगा, रेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। रिजर्व फॉर बैड डेट, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, जो रिजर्व फॉर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया है इसको हम बोलेंगे ओल्ड। क्या बोलेंगे, ओल्ड, ठीक है। और ये बैड डेट्स में से माइनस हो जाता है, वो जो हमने फॉर्मूला ऑन नो वाला डिस्कस किया था, ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट वन इज कैरेज आउटवर्ड, तो ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। रिटर्न्स में ध्यान देना, दोनों साइड पे फिगर दिया है। तो ये जो 2000 डेबिट में दिख रहा है ना बच्चा, ये है सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट में दिख रहा है ये है परचेज रिटर्न। तो जो सेल रिटर्न है वो सेल रिटर्न में, सेल में से माइनस होगा, और जो परचेज रिटर्न है वो परचेज में से माइनस होगा। देन डिस्काउंट भी आप देखोगे तो दोनों साइड पे दिया है, तो बच्चा जो डेबिट में दिया है ना तो ये है डिस्काउंट अलाउड, और जो क्रेडिट में दिया है ये है डिस्काउंट रिसीव। डेबिट में एक्सपेंस आता है, क्रेडिट में इनकम आता है, पता है ना। तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। देन कमीशन रिसीव्ड, ये चला जाएगा पीएनएल के क्रेडिट में, बिकॉज जो भी इनकम होता है सेल को छोड़ के हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में शो करते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जाके हमारा फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेट मेरा रेडी है एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एडजस्टमेंट फर्स्ट, ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट जल्दी से रीड कर लो, राइट ऑफ बैड डेट्स ₹2000 एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स। तो बच्चा ये जो आपको बैड डेट्स दिखाई दे रहा है और ये 2.5% का जो रिजर्व दिखाई दे रहा है, इट इज नथिंग बट न्यू बैड डेट्स, और ये है न्यू आरडीडी। एंड इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसके लिए सबसे पहले आपको डेटर को ढूंढना होगा। तो डेटर देखो आपको यहां पे दिया था, इसका फिगर कितना है 70,000। तो जाके असेट साइड पे हम लोग लिख देंगे डेटर्स 70,000। इसमें से हमेशा पहले आपको माइनस करना होगा न्यू बैड डेट्स, और न्यू बैड डेट्स कितना था एडजस्टमेंट में 2000, बचेगा कितना 68,000। फिर आपको माइनस करना होगा न्यू आर डी डी, कितना परसेंट था 2.5%, करेक्ट।
तो जल्दी से हम लोग एक काम करते हैं, 2.5% निकाल लेते हैं किसका, 68 का। तो 68,000 इंटू 2.5% तो आएगा 1700। तो बस जाके हम यहाँ पे 1700 अगर माइनस करेंगे तो फिगर कितना बचेगा भाई, 66,300। आई होप पहला इफेक्ट आपको क्लियर है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फर्स्ट यू हैव टू राइट डेटर्स, देन यू हैव टू सबट्रैक्ट द न्यू बैड डेट्स। ध्यान रखना है यहाँ पे कभी भी ना तो ओल्ड बैड डेट्स आएगा ना ही ओल्ड आरडीडी आएगा, हमेशा बैलेंस शीट में न्यू बैड डेट्स माइनस होगा, फिर उसके बाद न्यू आरडीडी माइनस होगा। एंड वन मोर थिंग, ये जो परसेंटेज निकालना है, ये परसेंटेज हमेशा नेट डेटर्स पे निकालना है, मतलब बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो फिगर बचा था उस पे 2.5% आपको कैलकुलेट करना होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं इसके सेकेंड इफेक्ट की। अब बच्चा मुझे एक चीज बताओ, ये जो बैड डेट्स है, इट्स अ लॉस, करेक्ट? एंड ये आरडीडी है, ये फ्यूचर प्रोबेबल लॉस है, तो ये लॉस है दोनों भी। तो इसके लिए सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और यहां पे हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था ऑन नो, यानी कि ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। अच्छा, पहले मैंने क्या बोला, ओल्ड बैड डेट्स। ओल्ड बैड डेट्स कहां से मिलता है, ट्रायल बैलेंस से। लेकिन अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो कहीं पे भी आपको यहां पे बैड डेट्स दिया नहीं है, इट मींस ओल्ड बैड डेट्स क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट कहां से लेंगे, न्यू बैड डेट्स से। तो हम यहां पे लिख देंगे न्यू बैड डेट्स, और न्यू बैड डेट्स हम बैलेंस शीट से कॉपी कर सकते हैं, 2000 रुपीज है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे न्यू आर डी डी, और न्यू आर डी डी कितना है, 1700। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा, 3700, करेक्ट? अच्छा, फिर इसमें से आप लेस क्या करोगे, ओल्ड आर डी डी। तो ओल्ड आर डी डी हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, कितना है, 6000 रुपीज। तो जाके हम 6000 माइनस करेंगे, और 6000 अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे एक नई चीज दिखाई देगी। बच्चा मुझे एक चीज बताओ, अगर 3700 में से 6000 में माइनस करूं तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -2300। समझ में आ रहा है? और वी कैन नॉट शो निगेटिव अमाउंट इन आउटर कॉलम। तो बेसिकली फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो पूरा फॉर्मूला है इसको क्रेडिट में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि जब आप क्रेडिट में किसी चीज को शिफ्ट करोगे तो जो आइटम प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। यानी कि ये 6000 जो माइनस में दिख रहा है वो क्रेडिट में जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे बाय ओल्ड आरडीडी, वो बड़ा फिगर है ना तो पहले वही लिख लेते हैं, 6000। और उसके बाद ये जो आइटम है आप डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दो, बट ये दोनों आइटम प्लस में तो क्या हो जाएंगे, माइनस में। तो हम यहां से माइनस करेंगे पहले न्यू बैड डेट्स विच इज 2000, एंड फिर हम माइनस करेंगे न्यू आरडीडी 1700, और दोनों माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 2300। समझ में आया? अगेन ये फॉर्मूले को इधर शिफ्ट कब करना है, जब ये वाले फॉर्मूले का आंसर आपको निगेटिव में मिलेगा, और यहाँ पे आउटर कॉलम में सिर्फ आपको एक डैश डाल देना है। इज इट क्लियर? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया था, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 46 एंड मार्केट प्राइस 40,000। बच्चा पहला तो एक सवाल है, दो प्राइस दिया है, तो मैंने क्या सिखाया था, ऑलवेज कंसिडर क्लोजिंग स्टॉक एट लोअर प्राइस। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक की कौन सी वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे, 40,000 को, इसको हमें देखना ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब जल्दी से बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट किधर आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। हम जाके लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000, और इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड पे भी जाके हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 40,000। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग एंड 10% ऑन मशीनरी। तो जल्दी से जाके पहले हम बिल्डिंग ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है विच इज 1,40,000 रुपीज। इसको जाके आपको पहले असेट साइड पे शो कर देना है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000, और इसमें से आपको माइनस करना होगा डेप्रीसिएशन। मैं शॉर्टकट यूज करता हूं बट आप लोग यूज मत करना, पूरा डेप्रीसिएशन लिखना। 5% डेप्री है तो 5% ऑफ 1,40,000
विल बी 7,000, माइनस करके आ जाएगा 1,33,000। ठीक है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग के बाद किस पे डेप्री था? मशीनरी पे। तो जाके मशीनरी ढूंढते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है? 50,000। तो जाके असेट साइड पे पहले हम लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी, कितना था भाई? 50,000 था, करेक्ट। सो 50,000, और इसमें से भी हम लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन 10%, यानी कि 5,000 रुपीज, और 5,000 माइनस करके आ जाएगा 45,000। एंड ये दोनों जो डेप्रीसिएशन आपने चार्ज किए हैं ये लॉस है, तो इनका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो हम जाके लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन। पहला डेप्री हमने किस पे चार्ज किया था? बिल्डिंग पे। बिल्डिंग पे हमने कितना डेप्री चार्ज किया था? 7,000। दूसरा डेप्री हमने चार्ज किया था प्लांट एंड मशीनरी पे, और उस पे हमने कितना डेप्री चार्ज किया था? 5,000। सो टोटल डेप्रीसिएशन कितना बन जाता है? 12,000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। रेंट इज प्रीपेड ₹3560। तो जाके पहले आपको रेंट ढूंढना होगा, विच इज 7,120। तो जाके ये रेंट को हमें लिखना कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम जाके लिख देंगे टू रेंट 7,120, करेक्ट। अच्छा, इसमें से प्रीपेड, प्रीपेड हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, लेस करते हैं? याद करो जल्दी से। यस, हम लोग प्रीपेड क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इसमें से आपको माइनस करना होगा प्रीपेड। याद रखना है, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड, प्रीपेड रहेगा तो माइनस। 3560 यही दिया है ना प्रीपेड का फिगर? यस। एंड इसको अगर आप माइनस करोगे तो आउटर कॉलम फिगर भी 3560 आ जाएगा। माइनस, एक्चुअली ये सेम फिगर है, तो कंफ्यूज मत होना, बट आप माइनस करके देख लो, ये फिगर आपको मिल जाएगा। एंड प्रीपेड एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो हम जाके लिख देंगे प्रीपेड, क्या था ये? रेंट 3,560। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड इज 1,200। तो पहले जाके आपको कैरेज इनवर्ड ढूंढना होगा। तो कैरेज इनवर्ड यहाँ पे दिया है 1,800। जाके जल्दी से आप उसको पहले ट्रेडिंग में लिख दिया। ऊपर आपको जगह छोड़ देनी किसके लिए? ओपनिंग स्टॉक, परचेज और परचेज रिटर्न के लिए। सो टू कैरेज इनवर्ड कितना दिया था? 1,800। और एडजस्टमेंट में क्या दिया था? आउटस्टैंडिंग। तो ध्यान रखना है, अगर एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग दिया है तो पर्टिकुलर एक्सपेंस में क्या करते हैं? ऐड। कितना आउटस्टैंडिंग का फिगर है? जाके जल्दी से देखो, 1,200 रुपए। तो 1,200 रुपए अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 3,000। ठीक है। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड। ऊपर कैपिटल के लिए मैंने जगह छोड़ दी है। आउटस्टैंडिंग कितना था? 1,200 रुपीज। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। विद दिस कैन आई से ऑल दी एडजस्टमेंट्स आर डन। नाउ वी हैव टू डू द पोस्टिंग। पहला आइटम दिया है ओपनिंग स्टॉक, ये चला जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे। तो ट्रेडिंग के डेबिट में आई विल राइट टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट कितना था बच्चा? 45,200 रुपीज। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। उसके बाद दिया है कैपिटल। तो कैपिटल चला जाएगा लाइबिलिटी में 3 लाख रुपीज। तो जाके हम लाइबिलिटी के टॉप में लिख देते हैं कैपिटल 3 लाख। अच्छा, इसको इनर कॉलम में क्यों रखा है? बिकॉज इसमें से ड्राइंग माइनस करना है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो आता है वो एडजस्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट आइटम आप देखो, आपको ड्राइंग दिया है 20,000 रुपीज का। तो आप ड्राइंग क्या करोगे? कैपिटल में से माइनस कर दोगे। तो यहां से ही हम लेस कर देते हैं ड्राइंग्स। एंड ड्राइंग्स कितना था? 20,000 रुपीज। ऊपर मैंने जो जगह छोड़ी एक्चुअली वो नेट प्रॉफिट के लिए। यूजुअली होता क्या है, जो प्लस करने वाले आइटम है वो पहले आते हैं, जो माइनस करने वाले आइटम बाद में आते हैं। बट इनकेस अगर आपसे गलती हो गई ऊपर नीचे कर दिया, दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ जाएगा? असेट साइड पे। तो फर्नीचर हम लोग असेट साइड पे जाके लिख देंगे। कितना अमाउंट है फर्नीचर का? 60,000 रुपीज। अच्छा, फर्नीचर के बाद आप देखोगे क्या दिया है? प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी चला जाएगा असेट में। तो प्रीपेड
इंश्योरेंस कितना है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1770, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स आप ऑलरेडी लिख चुके हो, आपको सिर्फ क्रेडिटर्स का इफेक्ट दिखाना है लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में जाके वी विल राइट क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना, 1,29,250। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, परचेजेज एंड सेल्स। परचेज जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में विच इज 57,000 रुपीज। तो ट्रेडिंग के डेबिट में हम लिख लेंगे टू परचेजेस कितना था, 57,000। 57,000 मैं इसको इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज आपको परचेज रिटर्न भी दिया है, तो बस इसमें से आपको परचेज रिटर्न माइनस करना होगा, और परचेज रिटर्न आपको यहाँ पे दिया है 9,000 रुपीज। तो बस परचेज रिटर्न आप 9,000 माइनस कर दीजिए, आपको आउटर कॉलम में फिगर लिख देना है, कितना आ जाएगा 48,000, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, परचेज के साथ साथ सेल्स भी दिया था जिसका फिगर है 1,20,000। तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देना है, बाय सेल्स 1,20,000, और इसमें से माइनस करना होगा सेल्स रिटर्न, जो रिटर्न में ये वाला रिटर्न है, ये जो डेबिट वाला 2,000 रुपीज। और ये जैसे ही आप 2,000 माइनस करोगे, आउटर कॉलम फिगर कितना हो जाएगा, 1,18,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या है, परचेज सेल हो गया, प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, याद रखना एडजस्टमेंट के टाइम पे जो आइटम लिख दिया उसको रिपीट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट 68,000 असेट साइड पे चला जाएगा, तो असेट में जाके आपको लिख देना है इन्वेस्टमेंट कितना था, 68,000। इन्वेस्टमेंट के बाद आप नेक्स्ट देखोगे तो क्या दिया है, फैक्ट्री इंश्योरेंस। तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू फैक्ट्री, मैं INS लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना है इंश्योरेंस, भले ही 2 लाइन लगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस का अमाउंट कितना था बेटा, 26,000 रुपए। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या है, फैक्ट्री इंश्योरेंस के बाद ऑडिट फीस, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ऑडिट फीस हम PNL के डेबिट में लिख देंगे टू ऑडिट फीस। क्या अमाउंट है ऑडिट फीस का, जल्दी से देख के बताओ, 21,000। चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या है, ऑडिट फीस के बाद कैरेज इनवर्ड ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग ऑलरेडी हो चुका है, रेंट आई थिंक सो ये भी हो चुका है, रेंट 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 यस रेंट हो चुका है। देन रेंट के बाद रिजर्व फॉर बैड डेट्स ये भी हो चुका है, कैरेज आउटवर्ड PNL में चला जाएगा, तो टू कैरेज आउटवर्ड, कितना अमाउंट है कैरेज आउटवर्ड का, 8,360। सो 8,360। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप 2 लाइन में कोई आइटम लिख रहे हो तो अमाउंट सेकेंड लाइन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या दिया है, कैरेज आउटवर्ड के बाद रिटर्न्स ऑलरेडी हो चुका है, डिस्काउंट जो डेबिट वाला है वो PNL डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट वाला है वो PNL क्रेडिट में, ठीक है। तो हम डेबिट में जाके लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। आप 2 लाइन ले लेना, मैं ऐसी जस्ट लिख दे रहा हूं, बट आप 2 लाइन ले लेना उसमें। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 1,000 रुपीज। एंड क्रेडिट में जाके भी आप लिखोगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट वाला फिगर क्या है, 7,000। एंड फाइनली लास्ट में आपको दिया है कमीशन रिसीव्ड, ये भी जाएगा PNL के क्रेडिट में, तो यहां पे हम लिख देंगे बाय कमीशन रिसीव्ड। क्या अमाउंट है कमीशन रिसीव का, जल्दी से देख के बताओ, 8,000 रुपीज। विद दिस कहना ही से ऑल दी पोस्टिंग्स आर डन। अब हमको क्या करना होगा, बैलेंसिंग। तो सबसे पहले हम क्या क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट, क्रेडिट का टोटल तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि कितना हो जाएगा, 1,58,000, ठीक है। डेबिट साइड टोटल के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, बट आप लोग को प्रैक्टिस रखना है डायरेक्ट डायरेक्ट करने की, तो इसके लिए आप मैनुअली करना, ठीक है। क्या क्या अमाउंट था डेबिट में, 45,200, देन उसके बाद 48,000, देन उसके बाद 3,000, एंड देन उसके बाद 26,000, ठीक है।
तो इसका टोटल आ जाता है 1,22,200। सो 1,22,200, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, तो अब अगर इसको माइनस करते तो 0,0,8,5 और 5 में से 2 गया 35,800, ठीक है। सो 35,800 ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। आई एम सेइंग प्रॉफिट बिकॉज क्रेडिट वाज ग्रेटर, मतलब इनकम ज्यादा है, ठीक है। अब इसको लिखने का वही हमारा पुराना तरीका है कि जो टोटल बड़ा है वो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, जाके टोटल में दिखाएंगे 1,58,000 ऑन बोथ द साइड, और जो डिफरेंस आया वो हम कहाँ दिखाएंगे, लोअर साइड पे, विच इज 35,800 रुपीज। और ये हो गया हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। आपको पूरा ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है, ठीक है। और ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है इसको आपको पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है अपोजिट साइड पे। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 35,800। अब जैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया वैसे ही आपको क्या क्लोज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जल्दी से पीएनएल अकाउंट भी क्लोज कर लेते हैं। तो अगेन क्रेडिट टोटल पहले चेक कर लेते हैं, क्रेडिट टोटल कितना है। तो यहाँ पे पहला क्रेडिट टोटल 35,800, देन उसके बाद 2,300, देन उसके बाद 7,000 एंड देन 8,000। तो क्रेडिट टोटल आता है 53,100। चलो क्रेडिट मिल गया। अब फटाफट डेबिट का टोटल भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डेबिट टोटल के लिए अमाउंट देखते हैं एक एक करके, क्या क्या अमाउंट दिया था। सबसे पहले है 12,000, फिर 3,560, देन 21,000 एंड देन 8,360 एंड देन 1,000। आंसर आता है, क्या आंसर आया था, 45,920। अब क्या करो आप, बड़े में से छोटा अमाउंट माइनस कर दो, यानी कि 53,100 माइनस क्या करना होगा, 45,920। एक सेकेंड, ओके। सो आंसर आता है 7,180, और ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। और इसको भी हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, सेम लॉजिक। पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो टोटल बढ़ा था वो दिखा देंगे। तो दोनों साइड हमारा टोटल कौन सा आएगा, 53,100, 53,100, और जो डिफरेंस था दैट इज 7,180, वो डेबिट में आ जाएगा बिकॉज डेबिट वाज लोअर। और इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको, नेट प्रॉफिट। ब्रैकेट में यू कैन मेंशन ट्रांसफर टू कैपिटल, बिकॉज जो भी नेट प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होता है। तो ये नेट प्रॉफिट जाके आपको कैपिटल में ऐड कर देना है। कितना आया था नेट प्रॉफिट, 7,120। सो बस 7,120 पहले ऐड कर दो, तो 3,07,120 हो जाएगा। और इसमें से फिर आपको ड्राइंग का जो भी फिगर है वो माइनस कर देना है। तो आंसर आ जाएगा 2,87,120। एंड फाइनली इसके बाद आपको बैलेंस शीट का टोटल चेक करना है, और बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। एंड द टोटल इज 4,17,630। ये आपको एक बार चेक कर लेना है करके, ठीक है। 4,17,630, ये दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। आई होप इस क्वेश्चन के सारे जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।